आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आईपीसी 376 के मामले का मिसयूज आपने देखा है, हमने कई बार वीडियो के माध्यम से शेयर भी किया है। आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जो कि मामला इसी प्रकार से है। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के पुरुष के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है आईपीसी 376 का, और कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल कोर्ट है उसके द्वारा संज्ञान भी ले लिया जाता है, जिससे दुखी होकर के ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ पे एफआईआर को क्वेश करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की दलील में ऐसा कुछ फैक्ट पाया कि ये बात सही है कि ये जो 376 का मामला है ये पुरानी दुश्मनी को लेकर के है। तो इस आधार पे कोर्ट ने आरोपी को इस मामले से उन्मुक्त कर दिया। आरोपी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, उसको क्वेश कर दिया गया। तो साथियों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं और अगर आपका भी जो मामला है वो दो परिवार की रंजिश की वजह से है, तो आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस कंडीशन में आपको हमारे आईपीसी का जो 482 सेक्शन है उसको भी यूज करना चाहिए, उससे आप बच सकते हैं। इनकेस अगर आपका एफआईआर क्वेश हो गया तो सारा का सारा जो ट्रायल है वो आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको ट्रायल लड़ना पड़ेगा 3 साल 4 साल। उसके बाद हो सकता है कि अपील की भी गुंजाइश बने। तो उससे बेहतर है कि अगर आपका मामला झूठा है तो आपको एक बार सीआरपीसी का सेक्शन 482 एफआईआर क्वेश करने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं आपको केस की स्टोरी ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर आरोपी के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा था 376 के अंतर्गत उस आदेश को रद्द कर दिया। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, लिंक ऐड कर दूंगा। तो साथियों, ये जो मामला है आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सुरेश कालकरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है। ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि इस मामले में जो आरोपी है और जो आरोपी है उसी ने ये पिटीशन फाइल किया है, तो उसको मैं आपको पिटिशनर के नाम से संबोधित करूंगा, आपको बताऊंगा, तो आप समझिएगा कि पिटिशनर मतलब आरोपी है। तो इस केस में जो पिटिशनर है उसके खिलाफ एक लेडी ने मुकदमा दर्ज करवाया 376, 354, 354B, 506 SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, 5 इन धाराओं के अंतर्गत। उसके बाद वो व्यक्ति दुखी होकर के उसने अब ये 482 लगाई और ये मामला पहुंचा अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस के फैक्ट देखा तो आरोपी का ये कहना था कि पहली बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये पुरानी रंजिश को लेकर के है। ये मामला जिस लेडी ने दर्ज करवाया है वो लेडी एक जगह जॉब करती है, जो कि श्रीमती आशा हैं, उनके यहाँ ये लेडी जॉब करती है। और आशा के परिवार का और पिटिशनर के परिवार का, दोनों के परिवार में बहुत लंबी दुश्मनी है और उन दोनों के फैमिली में बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ पेंडिंग है। जिस लेडी ने मुकदमा दर्ज करवाया है वो लेडी उसी आशा के यहाँ काम करती है, डोमेस्टिक हेल्प करती है वो। तो आरोपी का ये कहना था कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है रंजिश वश कराई गई है। दूसरा, उसकी दलील ये थी कि वो व्यक्ति वहाँ पर रहता नहीं है। तीसरा, उसका ये कहना था कि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो रिटायर्ड है, एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, वहाँ से रिटायर्ड है। तो इस आधार पे ये जो सारा का सारा जो मामला है वो गलत है। इसके अलावा उसका ये भी कहना था कि उसके बेटे के खिलाफ भी आशा ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें कि वो बरी हो गया। तो इस प्रकार से जो लिटिगेशन की जो लिस्ट है उसी लिस्ट में एक मुकदमा ये भी दर्ज करवा दिया गया झूठे मुकदमे का। साथ में ही आरोपी का ये भी कहना था कि इस मामले में उस लेडी ने ये कहा कि वो ससुर के यहाँ, जो इसका ससुर है उसके यहाँ गई थी वो घास लेने के लिए, गाय को देने, जो चारा यूज किया जाता है गाय भैंस के लिए। तो इस पर आरोपी का कहना था कि जब उस लेडी को पहले ही पता है कि वो जिसके यहाँ घास लेने गई थी वो हमारे पक्ष में है,
तो वो लेडी उस व्यक्ति के घर क्यों जाएगी जिससे पुरानी दुश्मनी है। दूसरी बात ये है कि इस मामले में वो जो जिस व्यक्ति के घर जाना बता रही है वो वास्तव में दूसरे गांव में है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो लेडी घास लेने के लिए दूसरे शहर में जाए, दूसरे गांव में जाए। तो इस आधार पे उसने रिक्वेस्ट किया कि ये एक प्रकार से एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये जो मामला है पुरानी दुश्मनी को लेकर के बनाया गया है, इसलिए इस मामले को कि जो आदेश है उसको एफआईआर का उसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और फैक्ट पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये पाया कि वास्तव में इस मामले में जो लेडी ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, तो लेडी ने इसकी ना तो ओरल कंप्लेन किया ना तो रिटन कंप्लेन किया पुलिस डिपार्टमेंट के समक्ष। मतलब वो लेडी पुलिस के पास गई ही नहीं, उसने ना तो पुलिस को कोई कंप्लेन किया, उसने डायरेक्टली 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो कोर्ट ने ये पाया कि आखिर क्या वजह है कि उसने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। दूसरा फैक्ट कोर्ट ने देखा कि हाँ ये बात सही है कि इससे पहले भी ये लेडी जिसके यहाँ काम करती है उन लोगों ने आरोपी के बेटे के खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें कि आरोपी का बेटा बरी हो चुका था। तीसरा फैक्ट ये भी पाया कि हाँ ये बात सही है कि इन दोनों परिवार के मध्य पुरानी रंजिश है और बहुत सारे केस पेंडिंग है, अभी कोर्ट में चल रहे हैं। चौथी बात कि ये बात भी सही है कि वो लेडी जैसा कहना बता रही है कि वो घास लेने के लिए एक दूसरे गांव गई थी, वो भी उस व्यक्ति के यहाँ पे जो व्यक्ति की आरोपी के पक्ष का है। तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई लेडी घास लेने के लिए उतनी दूर दूसरे गांव में जाएगी, वो भी उस व्यक्ति के यहाँ जो कि उसके दुश्मन से संबंधित है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने पाया कि ये कुछ कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि वास्तव में यहाँ पे ये जो कहानी है ये रंजिश बस दर्ज करवाई गई है, मुकदमा दर्ज करवाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि ये जो संपूर्ण जो प्रोसेस है ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्योंकि अगर इस तरह से मुकदमे चलते रहेंगे तो बेवजह किसी व्यक्ति को उलझाया जाएगा। और जो आरोपी है जिसके खिलाफ इस तरह का 376 का आरोप लगाया जा रहा है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो एक मिनिस्ट्री से रिटायर्ड है, वो व्यक्ति उस गांव में निवास नहीं करता है। तो ये सारा का सारा जो मामला है ऐसा प्रतीत होता है कि ये बनावटी इस मामले को बनाया गया है। हो सकता है कि यही वजह हो कि उस लेडी ने मुकदमा दर्ज पुलिस के पास नहीं कराया, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा दर्ज कर आवेदन दे दिया 156(3) के अंतर्गत। तो कोर्ट ने ये पाया कि इन सभी आधार और फैक्ट को देखते हुए एक ये परफेक्ट केस होगा ये जो मजिस्ट्रेट का जो आदेश है मुकदमा चलाने का उसको रद्द करने का, क्योंकि अगर मुकदमा इस तरह से चलता रहा तो एक व्यक्ति जिसका कोई संबंध नहीं है उसको एक बनावटी मुकदमे में फंसाने जैसा होगा। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने ये जो उसके खिलाफ जो मुकदमा था जो 156(3) के अंतर्गत दर्ज किया गया था मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, उसको क्वैश कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया अभी ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपका ये मामला कुछ ऐसा ही पुरानी रंजिश दुश्मनी को भुनाने के लिए दर्ज कराया गया है तो आप भी इस तरह से 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।